इसको करो इंपॉर्टेंट मार्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट थ्योरी का भी पार्ट बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है इफ द कॉर्नर पॉइंट्स, ये जो दे रखे हैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सारे कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें क्या निकालना है, मिनिमम ऑफ जेड निकालना है। तो जल्दी से निकालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू है 4x + 6y। सबसे पहले 0,2 पे, तो 0 ये आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 3,0 पे, तो ये हो जाएगा फिर से 12। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, वरना मैं यहीं से शुरू हो जाती। 6,0 तो ये आ जाएगा 24, फिर आएगा 0,5, 0,5 तो ये आएगा 30, राइट। इन सब में मिनिमम कौन है, बट यहाँ पे ये ध्यान से देखो, यहाँ पे ना मिनिमम 2 जगह आ रहा है इन दोनों पॉइंट्स पे। तो ऑलवेज रिमेंबर नाउ, ये एक नोट है जो आपको याद रखना है। कभी भी किसी भी एलपीपी के क्वेश्चन में मिनिमम या फिर मैक्सिमम एग्जिस्ट एट 2 पॉइंट, एग्जिस्ट एट 2 पॉइंट्स या ज़्यादा, 2 से ज़्यादा 2 पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करे, इसका ये मतलब होता है मिनिमम विल या फिर मैक्सिमम विल एग्जिस्ट एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। कितने पॉइंट पे, अगर जैसे ही उन्होंने एक से ज्यादा दे दिया तो वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट पॉइंट पे। तो एक तो क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि इफ z इज मिनिमम एट 2 पॉइंट्स देन z इज मिनिमम एट हाउ मेनी पॉइंट्स, और ऑप्शंस दे देंगे 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट। इसी से एक और चीज याद रखना है, जिन जिन पॉइंट पे मिनिमम आया है, किस किस पॉइंट पे, जैसे देखो यहाँ पे 0,2 पे और 0,3 पे मिनिमम आया ना, इसका मतलब जो भी एक लाइन बनेगी किससे, 0,2 से एंड 3,0 से जो लाइन बनेगी, उन सभी पॉइंट्स पे z क्या होगा, z विल बी मिनिमम, z विल बी मिनिमम या फिर मैक्सिमम, जो भी है ऑन द लाइन, सब पे क्या हो जाएगा, मिनिमम या फिर मैक्सिमम हो जाए। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने मिनिमम पूछा था और 2 पे मिनिमम आ गया, सो ना ये होगा ना बी होगा ना। अब यहाँ पे देखो, गलती से इस वर्ड को मिस मत कर देना, वरना आप सी पुट करके आ जाओगे। इन्होंने बोला मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, नो, मिड पॉइंट नहीं बल्कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है क्वेश्चन। Now, question number 14, the optimal value of objective function is attained. Optimal value देखो, जो objective function में आप value